अब बात करते हैं चित्रगुप्त भगवान की। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा एक खास जाति के लोग या खास परंपरा के लोग करते हैं। हमारे धर्म में देवी देवता का बंटवारा नहीं है कि ये इस जाति के लोग इन देवता की पूजा करेंगे, इस जाति के लोग इन देवता की पूजा करेंगे। चित्रगुप्त भगवान जितना आशीर्वाद किसी को देंगे उतना आपको भी देंगे, और उनकी उतनी ही मान्यता हमारे परंपरा में है, हमारे धर्म में है, जितनी किसी के मन में भी होगी। तो आप कभी मत समझिए कि चित्रगुप्त की पूजा आप नहीं कर सकते। हम सबको मिल करके चित्रगुप्त भगवान की पूजा करनी चाहिए। चलिए बताते हैं चित्रगुप्त भगवान का पूजा विधान क्या है। देखिए, चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका कार्य है प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब रखना। इसीलिए चित्रगुप्त भगवान जो हैं वो न्याय के देवता भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं बड़े न्याय के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ। मुख्य रूप से चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होती है, यानी इनकी पूजा भी भाई दूज के दिन होती है। और चित्रगुप्त भगवान की जब आप पूजा करते हैं तो आपको लेखनी का, लिखने का, वाणी का और विद्या का वरदान मिलता है। आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं, आपका लेखन बहुत अच्छा हो जाए, आपके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे हो जाएं, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाए और आपको विद्या का वरदान मिले, इसके लिए चित्रगुप्त भगवान की पूजा जरूर करिए। जैसे तमाम छात्र और विद्यार्थी माता सरस्वती की पूजा करते हैं, वैसे ही छात्रों विद्यार्थियों को, लेखन कार्य करने वालों को चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। कैसे करेंगे पूजा? प्रातः काल पूर्व दिशा में चौक बनाइए। आज की भाषा में आप उसे रंगोली कहते हैं, लेकिन एक चौक बनाइए। इस पर चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की, उनके मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए, फूल और मिठाई अर्पित करिए और बड़े श्रद्धा और बड़े आदर के साथ उन्हें एक कलम भी अर्पित करिए। इसके बाद एक सफेद कागज लीजिए, उस कागज पर कोने में हल्दी लगाइए, उस पर सबसे ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः। उसी कलम से जो कलम चित्रगुप्त भगवान को आपने अर्पित की थी, उसी कलम से लिखिए श्री गणेशाय नमः। फिर लिखिए 11 बार उसी कलम से ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये मंत्र 11 बार लिखिए। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन यानी लेखनी का वरदान मांगिए। जो कलम आपने चित्रगुप्त भगवान को अर्पित की थी और जिससे आपने उनका नाम लिखा है ओम चित्रगुप्ताय नमः, उस कलम को सुरक्षित रखिए। साल भर उस कलम का प्रयोग करके देखिए, आपको लेखनी के मामले में, राइटिंग के मामले में, ज्ञान और विद्या बुद्धि के मामले में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।